हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा शो। नाजरीन, इस वक्त रात काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन मुझे एक फ़ोन आया और फिर एक वीडियो भेजी गई जिसमें एक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसका बदनाम ज़माना नाम आप सब ने सुन रखा है, उनका पाकिस्तानी टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि जनाब, अगर पाकिस्तानी फौज पंजाब में दाखिल होगी, यानी भारतीय पंजाब में, तो उनके लिए लंगर बनाया जाएगा। और वो खुलेआम उन्होंने दावत दी है पाकिस्तानी फौज को कि आओ और हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तुम हमारी मदद करो, खालिस्तान बनाओ, और खालिस्तान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बफर स्टेट बन जाएगी और पाकिस्तान सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खालिस्तान के रेफरेंडम के नतायज जाके बताए और कहे कि जी ये आप इसके ऊपर जो है बयान दें। मैंने क्या सोचा और मैंने क्या इसका जवाब है वो थंबनेल पे तो आपने बहरहाल देख ही लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इस वक्त रात के इस समय, जब भारत में तकरीबन 4-5 बजे होंगे सुबह के, मैंने रोहित शर्मा साहब को फोन करके जगाया और मैंने कहा मुंह हाथ धो लीजिए, चाय पी लीजिए, आपसे इसके ऊपर मैंने जो है वो इंटरव्यू करना है, आपका डिस्कस करना है आपके साथ। तो उनको जोड़ लेते हैं, वो हमारे साथ ही हैं और उनका शुक्रिया भी बहुत अदा कर देते हैं कि उन्होंने हमारे इस पहर हमें जुड़े हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। आप भी एक वाकई जिसे कहते हैं ना, सही मानों के देशभगत हैं कि आपने को मैंने बताया और आप उसी वक्त आपने कहा बिल्कुल जी आप करते हैं इस पे। तो ये आपको मैंने अब बता तो दिया है सारा कुछ, और तफसील भी आपको बता दी है इसकी। हिंदुस्तान में ये वीडियो बैन हो गई है और इस यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम नहीं देखा जा सकता, लेकिन हमने देखा है। तो क्या कहते हैं आप इस 2 टके के आदमी को, जो उस फौज के लिए लंगर बना रहा है जिसने 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया, लाखों महिलाओं का बलात्कार किया, जो आज भी बलूचिस्तान में निहत्थे बलोचों को गोलियां मार रहा है, जबरी तौर पर लापता कर रहा है, ख्वातीन यंग लड़कियों को, डॉक्टर मारंग बलोच को और गुलजादी बलोच को और बेबर बलोच और बेबर बलोच को गिरफ्तार ही नहीं बल्कि तशद्दुद किया जा रहा है जेलों में उन पर। ऐसे में ये शख्स, इसकी क्या औकात है, क्या जुर्रत है, ये इसका कोई दिमाग काम नहीं करता। मैं आपको इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं आपको ये बता दूं कि जनाब, भारतीय फौज जिस दिन पीओजे के में दाखिल होगी, उस दिन हम पीओजे के में भारतीय फौज के लिए लंगर लगाएंगे। जय हिंद, भारत जय माता हिंद की सर। जय। भारत माता की जय जनाब, सर। फ्लोर इज योर बहुत सर, बहुत फ्लोर इज धन्यवाद। योर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने अपने चैनल पे बुलाया और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी बात, धन्यवाद इस चीज के लिए कि जब पीओजेके में घुसेगी सेना तो आप लंगर लगवाएंगे, ये इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। तीसरी चीज, सुबह के 5:17 ये टाइम है। हम लोग अब भी अपने उसमें लगे हैं। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, ये एक ऐसा आदमी है जो कि इस समय उसे, आप अगर ये वीडियो देखें, मैं तो वीडियो देखा, बड़ी मुश्किल से वीडियो देख पाया क्योंकि बैन हो चुका वो चैनल, जिस चैनल पे उसने वीडियो देखा, पाकिस्तानी चैनल है। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी पूरी सिक्योरिटी, इसकी जो सिक्योरिटी, उसमें सारे बाइट्स हैं, सारे गोले, एक सिख नहीं है। ये अपने सिखों पे भरोसा नहीं करता। इस समय अगर वीडियो देखा जाए, उस वीडियो को मैं दिखाऊं जहां से ये पीछे सफेद दीवार है, ये कहां छुपा हुआ है किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि पन्नू के अपने खासम खास लोग पकड़े जाने लगे। पन्नू के खासम खास लोग इंडिया डिपोर्ट हो रहे हैं। वो लोग जो कि निज्जर के बाद इंडिया ने जो लिस्ट दी थी कनाडा को, उसमें निज्जर के नीचे उस आदमी का नाम था जो कि अभी अमेरिका में पकड़ा गया, उसे डिपोर्ट किया जाएगा। काश पटेल ने, एफआईए की चीफ, एफबीआई की चीफ, मतलब
माफी चाहूंगा, वो एफआईआर पाकिस्तान में है, उसका भी आजकल जरा नाम ज्यादा आ रहा है। तो एफबीआई के चीफ ने, काश पटेल ने खुद ट्वीट किया था कि खालिस्तानी पकड़ लिया, इसे इंडिया को दिया जा सकता है। खैर एनीवेज, बट पन्नू को ये नहीं पता कि वो कितने दिन में ये आदमी निपट, जल्दी निपटेगा, इसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। अननोन गनमैन इसको ठोकेंगे। हाँ, अननोन गनमैन हमने देखे पाकिस्तान में ठोक रहे थे, कनाडा में ठोक रहे थे, निज्जर निकल लिए, ये सारे के सारे, राइट। और जो अपने आप को बहुत हीरो बन रहे थे, सारे धीरे धीरे करके खिसकते चले गए। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई लोकल सपोर्ट नहीं, ये सिर्फ पैसा खींच रहे हैं, ये सिर्फ पैसा ले रहे हैं। इस लेकिन ये आदमी तो को जो निजर को जो मारा है वो तो इनके अपने लोगों ने मारा है ना, वो तो इंटरनल फाइटिंग की वजह से ये लोग मर रहे हैं, उसमें भारत का तो कोई लेना देना नहीं। ये इनफाइटिंग से मरे या कैसे ही मरे, इनकी सबकी मौत आनी पक्की, ये गारंटी। अच्छा ठीक है, ठीक है, यस, इनमें ठीक से है, कोई मौत इनकी बचेगा। आनी, चलो हाँ, बहुत पक्की, और सही जल्दी है। आएगी, जल्दी आएगी। पन्नू जो है, पन्नू को ये लगता है कि उसके पास बहुत बड़ा सपोर्ट है पाकिस्तान का। अरे इतना ही बड़ा पाकिस्तान का सपोर्ट होता तो पाकिस्तान में एक से एक खालिस्तानी निपट गए अभी हाल में, मोर रिसेंटली। तो पन्नू को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर ये एक बार पाकिस्तान पहुंच गया तो ये बात, इसको गोली मार दी जाएगी वहां पे, क्योंकि पन्नू के उनके किसी काम का नहीं। पन्नू से ज्यादा आतंकवाद वो दूसरे लोगों से फैलाते हैं, वो डायरेक्टली जब इंडिया में भेज सकते हैं, तो पन्नू की क्या जरूरत पड़ रही है उन्हें? पहले पैसा पन्नू को दें, फिर आए जब जर्नल अमेरिका के, पाकिस्तान के जनरल्स खुद पैसा कर कमा के 1-1 लाख दे के अजमल कसाब जैसे आतंकवादी भेज सकते हैं, तो उन्हें पन्नू को पैसा दे करके 3 आतंकवादी भेजने का क्या मतलब बनेगा? पन्नू उनके लिए किसी का नहीं। पन्नू सिर्फ भौंकता हुआ कुत्ता है, जिसको वो जो इतना भौंके उन्हें पसंद है, बोलता रहे। तो तू बस खालिस्तान के नाम पे, इस समय खालिस्तान का पूरा ड्रामा देखिए आप, खालिस्तान के नाम पे इस समय कोई नाम अगर दिखता है तो पन्नू। और ये पन्नू जो है, ये इस समय कहां है किसी को नहीं पता। पन्नू पिछले 3 महीने से गायब है, लापता। कनाडा पे, कभी कनाडा भाग जाता है, कभी अमेरिका आ जाता है, कभी कहीं कभी कहीं। और पाकिस्तान के इस चैनल ने जो इंटरव्यू लिया है, उसको भी काफी टाइम बाद मिला ये सारा गेम। क्यों? क्योंकि पन्नू का पता ही नहीं होता वो कहां रहेगा आजकल, और पन्नू पे पैरिंग नजर सकती है। अमेरिका की इंटेलिजेंस ही पन्नू को निपटा सकती है। किसी दिन पता लगेगा पन्नू साहब हार्ट अटैक से मर गए, तो ये कहानी है। पन्नू कह रहे हैं हम लंगर लगाएंगे पाकिस्तान की आर्मी। अबे पाकिस्तान की आर्मी अमृतसर पहुंच तो जाए, कितना हाँ है ये सही बोले, सही बोले। पिछली 3 वॉर में पहुंच गई थी, पिछली 3 वॉर में पहुंच गई थी अमृतसर, इसमें पहुंच जाएगी। मतलब पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप अंदर घुसिए, पंजाब बफर स्टेट बन जाएगा। अरे 10 इंच जमीन तुमसे नहीं ली जाती, तुम बफर स्टेट बनोगे, है ना? करगिल में घुसे थे, कोशिश की थी 100-150 चौकी लेने की, क्या हुआ? कुत्ते की तरह वहां पे मरे, कुत्ते की मौत मरे, लिटरली कुत्ते की मौत मरे पाकिस्तानी आर्मी, और वापस जाते हुए आर्मी और मरी। और वो हम अभी तो क्योंकि टेंशन हैं, इससे पहले के जितने वीडियोस है सारे देख ही लीजिए आप। पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं, वो सारे के सारे मेरे को मुझसे बोलते थे कि तुमने हमारी रिट्रीटिंग आर्मी को गोली मारी, तुम कैसे लोग? अबे रिट्रीटिंग आर्मी क्या सीज फायर हुई थी? कोई सीज फायर डिक्लेयर हुई होती तो हम मानते, सीज फायर तो हम डिक्लेयर नहीं की थी। तुम लड़ने आए थे, लड़ते रहे बैठ के, क्यों वापस गए? हमने बोला तो हम तो गोली मारेंगे, खत्म कहानी, तुम हमारे दुश्मन थे, हमने मारा और दबा के मारे। यार मैं हैरान हो गया इस बंदे की सोच पे, मैं हैरान हो गया हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, कह रहा है भारत के खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, भगवान ना करे कि हो, लेकिन वो कह रहा है कि जी भारत के 9 टुकड़े के होंगे और हम यार क्या क्या कर रहे हो तुम? यार तुम पागल हो, तुम्हारा दवा खराब है। हम लोग इधर पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान के लोग तड़प रहे हैं कि हिंदुस्तान में शामिल हो, एक शरीर का हम हिस्सा हैं, और इतना बड़ा देश है हमारा, और बजाय और उसकी तरक्की को देखो, उसके कानून को देखो, हर वक्त वो एक जिंदा हमारा जो समाधान है वो जिंदा समाधान है ना, उसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, उसको बेहतर किया जा रहा है, एक जिंदा समाधान है। पाकिस्तान के समाधान की तरह थोड़ी है जो एक दफा लिख के उसके बाद अलमारी में रख दिया, उसके बाद आर्मी चीफ जो कहेगा वही पाकिस्तान का समाधान होगा, ऐसा तो नहीं है।
और ये उस देश को, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये कहाँ से ये इस तरह की सोच लेके आते हैं। और पाकिस्तान को भी वैसे मैं ये समझता हूँ कि सोचना चाहिए कि अगर ये खालिस्तान की जो बातें करने वाले लोग हैं, अगर पाकिस्तान के पंजाब में भी पंजाबी नेशनलिज्म जो है, प्रॉपर पंजाबी नेशनलिज्म, सेकुलर नेशनलिज्म, उसकी जोत जग गई, तो फिर तो पंजाब वाले कहेंगे कि हमने तो इंडिया के पंजाब के साथ जुड़ना है। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कट्टर पंजाबी हैं, और वो सूफीज्म में भी यकीन करते हैं, बाबा बुल्ले शाह को मानते हैं, पंजाब को मानते हैं, बाबा गुरु नानक को मानते हैं, मुसलमान है लेकिन वो बाबा गुरु नानक को मानते हैं। वो तमाम त्योहार जो सिखों के और हिंदुओं के, उनको भी मनाते हैं। ऐसे हैं हार्ड लाइनर्स पाकिस्तानी पंजाब में। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ये इतना स्टूपिड है कि ये असल में जो बात कर रहा है उसका मतलब ये है कि फिर ये पाकिस्तानी आर्मी के पेरोल पे है। लेकिन जैसा कि रोहित साहब ने फरमाया कि भाई पाकिस्तान इसको क्यों पैसे देगा, इसको क्यों प्रोटोकॉल देगा, जबकि वो जब चाहे वो आतंकवाद कर सक भेज देते हैं या जो भी। तो ये पाकिस्तान आर्मी को एक किस्म का नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान आर्मी खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है, इसलिए देखो खालिस्तान वाले जो है ये पाकिस्तान आर्मी के जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और कह रहे हैं, यार कितना बेशरम आदमी है, इसको नहीं नजर आता बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है। इमरान खान को अंदर बंद किया इसने पंजाब में, उसके कारकुनों का मार मार के उसके कारकुनों का भुरकुस निकाल दिया उन्होंने पंजाब में। सिंध आज इस 16वां दिन है, सिंध अभी भी बंद पड़ा है। नहीं, इस आदमी के लिए वो चीज नहीं है, ये अपने माँ बाप का सगा नहीं है। सच बात है। गुरु गोविंद सिंह, ये तो गुरुओं की कसम खाता है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को किसने मारा था? किसने मारा था? जरा जरा से बच्चों को किसने छिनवाया? अब ये उन्हीं के साथ मिलके बैठा है। वही तो पाकिस्तानी है ना, वो अपने आप को मुगलों की औलादी तो बोलते हैं। हाँ तो कोई बिल्कुल सही पाकिस्तानी फरमा मुगलों रहे की हैं आप। मैं कहता है हूँ ना? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा नहीं, रहे हैं। जो जो ये आदमी एक अपने आप और को चीज मुगलों के आपने जो देखिए, मैं ये भी मैं सोच रहा था, मैं कह रहा था यार हम्म, जिन्होंने सिखों के गुरुओं को पानी में उबाल के मार दिया, आग के हम्म, में डाल के मार दिया, ये उनके साथ कह रहा है, यार क्या, मैं समझ नहीं आ रही मुझे। मैंने इसीलिए आपको जगाया, मैंने कहा यार रोज साहब को जगाते हैं, उनसे बात करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि इसका अच्छा मेरे ज़हन में एक और चीज भी आ रही थी। मैं ये सोच रहा था यार इंडिया में ये जो है प्रोग्राम बैन हो चुका है ना, तो हम्म, मैं सोच रहा था करूं ना करूं इसके ऊपर, इसकी पब्लिसिटी ना हो जाए हमारे मतलब वजह से, क्या करूं। लेकिन फिर मेरे दोस्तों का फोन आया अमेरिका से, उनका डॉक्टर साहब आप करें प्रोग्राम, आप करें, इसका जवाब दें आप। मैंने कहा ठीक है मैं देता हूँ जवाब। लेकिन मैंने कहा यार मेरे पीछे खालिस्तानी भी लग जाएंगे, पाकिस्तानी तो लगे हुए हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके पीछे ऑलरेडी खालिस्तानी हो सकता है लगे हो, क्योंकि हम्म। खालिस्तानी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो बहरहाल वो अपनी जगह बात, लेकिन मैं ये अपने दर्शकों को भी और इंडिया की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि हमने सही किया या गलत किया ये तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे ज़मीर ने ये कहा कि इसका जवाब हमें देना चाहिए। और बिल्कुल देना चाहिए। इसका एक ही लाइन का जवाब है कि तुम पंजाब में देगे चढ़ाओ, हम इधर पीओजेके में देगे चढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आए भारतीय फौज, और सिर्फ हम नहीं लंगर लगाएंगे, पंजाब वाले भी लगाएंगे, सिंध वाले भी लगाएंगे, बलूचिस्तान वाले भी लगाएंगे और केपीके वाले भी लगाएंगे। पूरे पाकिस्तान में भारतीय फौज के लिए लंगर लगेगा, पूरे पाकिस्तान में इनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी, क्योंकि भारतीय फौज पाकिस्तान में जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर बसने वालों के ऊपर होने वाले जर्नैली जुल्म से उनको निजात दिलाने के लिए आ रही है। ये याद रखनी चाहिए हमें बात।
पाकिस्तान बिल्कुल भारतीय फौज वो है, पहली बात तो याद सुन लो ना, कि भारतीय फौज वो है जिसने आज तक कभी किसी मुल्क पे हमला नहीं किया, पाकिस्तान जैसे मुल्क पे हमला नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत ने फतह कर लिया था। कोई छोटा इलाका नहीं है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। पीओजे के से बड़ा है, पूरा जितना पीओजे के है इससे कम से कम 3 गुना ज्यादा इलाका इंडिया ने ले लिया था, लेकिन राइट वापस कर दिया। जी जी बोलिए। सर। एक चीज, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो बोल रहा है कि हम लंगर लगाएंगे पाकिस्तानी सेना के लिए, इस समय पन्नों के कितने लंगर चल रहे हैं? अभी तो आर्मी आई नहीं ना। पीस टाइम में पिछले 3 साल में कितने लंगर लगाए तूने भैया? या तेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसने कितने लगाए? कितने वर्कर हैं तेरे? सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी सेना को भी पता है कि अंदर घुस गए तो पिटेंगे पक्का, ठीक है, और बहुत गंदा पिटेंगे। पहली चीज, पाकिस्तानी सेना की हालत इस समय ये हो रही है कि इंडिया से लड़ाई के डर से, इंडिया से लड़ाई छोड़ो यार, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसके लिए उनका आर्मी चीफ बोल चुका है कि 1500 लोग हैं। आर्मी चीफ बोल चुका है कि 1500 लोग हैं बीएलए में। वो 1500 से डर करके 2500 रिजाइन कर गए। पाकिस्तानी आर्मी की असलियत ये है। सही कह रहे हो। हाँ? क्या बात है, आर्मी क्या चीफ, कहने रोहित साहब, आपके हाँ? क्या कहने, कसम से क्या कहने। ये तो सर, ये तो रियलिटी है। ये नहीं सही कह रहे 1500 हो। 1500 का, 1500 का उन्होंने कहा कि 1500 है, तो वो देख के 2500 ने इस्तीफे दे दिए। क्या बात है, सही कहते है हो, ना? सही कहते हो। बताइए, हाँ अब सोचने वाली बात है, वो आ जाएंगे अंदर। इनकी हालत खराब है, चेक पोस्ट छोड़ छोड़ के वीडियोस आ रहे हैं, चेक पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे पीछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने देखा नहीं केपीके में पुलिस और आर्मी वाले लड़ पड़े। हाँ, और उसके हाँ साथ साथ सर एक चीज, और उसमें पन्नों में बीच में आए कि सुनो तुम घुसो, है ना, वो जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ कि तू बिल में हाथ डाल, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, वो हालत। क्या कह रहे ठीक हैं है, आपके, क्या वो कह हो रहे रहा हैं है, आज आप सुर में आ गए हैं, वैसे सुर में आ गए हैं वो हो आप। रहा है, वो क्या हो रहा है। बात सोच है बार आपकी, क्या बात है पन्नू यार। आएगा बचाने, हद हो गई तू बिल में ये हाथ तो। डाल, मैं मंत्र पढ़ता हूँ है। सुन, सही है। तो अंदर से सांप काटेगा, तुझे काटेगा, हाँ मैं मंत्र पढ़ तो रहा हूँ। वो हो रहा है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये सारी चीजें चलती रहेंगी, पर जी जो जी। है वो नॉट जैसे बोलते हैं ना, वो भौंकने वाला कुत्ता है, वो हाँ काटने वो वाला नहीं। इररेलेवेंट है, ही इज इररेलेवेंट एक्चुअली, ही इज अ नोबॉडी। लेकिन हाँ, पाकिस्तान तो उसको, उसकी इस कल देखना अखबारों में सुर्खियां लगी होंगी कि जनाब पाकिस्तानी फौज को दावत, और ये वो, ज़ाहिर है वो प्रोपेगेंडा है, लेकिन लोग भी बेवकूफ नहीं है, लोगों को पता है हम्म, इन चीजों का। सही बात। जैसा मैंने कहा पाकिस्तानी फौज को तो इसने असल में कहते हैं कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, यानी बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अगर हो ना, तो वो ज्यादा बेहतर है। ये बेवकूफ दोस्त है, बेवकूफ दोस्त है, यानी कि बिल्कुल सही। ये बेवकूफ दोस्त है। पाकिस्तान का कहते हैं पाकिस्तानी फौज के लिए लंगर लगाएंगे, और सर पकड़ के बैठ गए होंगे पाकिस्तानी जरनैल कि यार हम्म, ये क्या इसने मतलब है कि बात की है, और मतलब है ये। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। और सही बात है कि मैं बड़ी मुश्किल से ऐसे आंखें खोल खोल के कोशिश कर रहा हूँ इसको करूँ, अभी इसको अपलोड करूंगा। दोस्तों मैंने इस ये जो चैनल पे ये चला है, मैंने नीचे बहुत सारे सिखों के कमेंट्स भी आए हुए हैं, पाकिस्तानियों के कमेंट आए हुए हैं जिंदाबाद के, और ये उन्होंने बड़ा पसंद किया इसको, इसके इंटरव्यू को। लेकिन सिखों ने बड़े मोहतात अंदाज में ये नीचे कमेंट्स किए हुए उसके वीडियो के, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये इसका मौकफ है, सिखों का ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये सिखों का नुमाइंदा नहीं है। और कईयों ने लिखा है कि बिल्कुल ये एक फजूल आदमी है, मतलब है सिख खुद लिख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सिखों को, हम सिखों का बड़ा एहतराम करते हैं, जहाँ सिख को देखते हैं ऐसे करके हम हाथ बांध के उनको सत श्री अकाल बोलते हैं। हम्म,
सिखों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है भारत में, आज़ादी की तहरीक में भी, और उसके बाद भारत की तामीर और तरक्की में भी सिखों का बड़ा किरदार रहा है। कई सिख जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, बड़ी-बड़ी पोस्टों पे रहे, बड़े-बड़े आलिम फाज़िल। लेकिन हर घर में एक बच्चा नालायक हो जाए, एक बच्चा अगर चोर हो जाए, एक बच्चा अगर हेरोइन पीने लग जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खानदान जो है वो खराब है। वो बच्चा शायद गलत सोबत में बैठ-बैठ के ऐसा हो गया। इसी तरह से ये जो खालिस्तान का चूरन कह लो, जो भी कह लो, ये भारत माता के वो बच्चे हैं जो हेरोइन पे लग गए, चोरी डकैती पे लग गए, गंदे कामों पे लग गए। तो इसी तरह ये सिख कम्युनिटी को, सिख धर्म के मानने वालों के तर्जुमान नहीं है या उनके नुमाइंदे नहीं हैं। ये बीमार लोग हैं। इनके अंदर भी पाकिस्तान की तरह कम्युनल नफरत है, कम्युनल नफरत है। ये वो लोग हैं जो हिंदुत्वता के खिलाफ हैं, ये सनातन धर्म के खिलाफ हैं, ये हमारे खिलाफ है। और आप देख लीजिए, ये हालांकि मैं सफर में हूँ, लेकिन मैंने ये बैंड पहना है, इस पे भारत का झंडा है। और आप यकीन करें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये भारत का बहुत बढ़िया, फ्लैग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जनाब ऐसे रख के तो हम अपने जब से जंग का ये शुरू हुआ है, अपने सरहाने, अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, इसको नीचे रख के सोते हैं। सही, और राइट, हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने किसी को कहा, मैंने कहा हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उसने कहा आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बेवकूफ को दोबारा बेवकूफ तो नहीं बनाया जा सकता। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया, मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है, हम बेवकूफ ही सही हैं, लेकिन हम गद्दार नहीं हैं, हम सही गद्दार बात, नहीं। सही बात, सही बात, बहुत शुक्रिया बिल्कुल रोहित भाई, सही। आपका हमारे साथ इस समय जुड़ने का। और दर्शकों से भी मैं कहूँगा कि रोहित जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनका शुक्रिया भी अदा करें कि ये आपके लिए आए, हमारे लिए आए। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। थैंक्स